हरे कृष्णा। सूत जी आगे कहते हैं, शौनक जी, जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। उसे मैं बतलाता हूँ, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर वहाँ सहसा प्रकट हो गई। उस समय उसके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि इस प्रकार से भगवान नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवत के अर्थभूत भगवान के गले की हार एवं मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा तो वे मन ही मन तर्क करने लगे। ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई? इनका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ? तब सनकादि मुनियों ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनीत हो सनत कुमार जी से कहा, महानुभाव, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु आपने भागवत कथा रूप अमृत से सींचकर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया है। अब आप लोग बताइए, मैं कहाँ रहूं? तब ब्रह्म कुमार सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है। वह अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर तुम भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। वहाँ ये कलयुग के दोष सारे संसार पर प्रभाव डालने में समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवत भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गईं। शौनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में ये श्रीमद् भागवत साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है। हम इसकी महिमा का आज तुमसे कहाँ तक बखान करें? इसका आश्रय लेकर पाठ करने पर इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसको छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन? सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तदंतर अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण था। उस पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। भगवान की वह झांकी चित्त को चुराए लेती थी। उनका कटि प्रदेश करघनी की लड़ियों के समान अलंकृत था। मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। बाकी अदा से खड़े होने के कारण वे बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। वक्षस्थल पर सुंदर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी उन पर निछावर हो रही थी। इस प्रकार वे परमानंद चिंत मूर्ति परम मधुर मुरलीधर श्री कृष्ण अपने भक्तों के निर्मल हृदय में प्रकट हुए। वैकुंठ में निवास करने वाले जो उद्धव आदि वैष्णव हैं, वे भी वह कथा सुनने के लिए गुप्त रूप से वहां उपस्थित थे। भगवान के पधारते ही वहां चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अलौकिक प्रवाह बह चला। अबीर और गुलाल के साथ ही फूलों की वर्षा होने लगी। बारंबार शंख ध्वनि होती रहती थी। उस सभा में जितने लोग विराजमान थे, उन्हें अपने देह, गे और आत्मा तक की सुध बुध भूल गई थी। उनकी ये तन्मयता की अवस्था देखकर देवर्षि नारद जी इस प्रकार कहने लगे। वे बोले, मुनीश्वरों, आज मैंने सप्ताह श्रवण की ये बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ पर जो भी मूढ़, शठ, पशु पक्षी आदि वे भी इसके प्रभाव से पाप शून्य प्रतीत होते हैं। अतः इस मर्त्यलोक में चित्त शुद्धि के लिए इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। काली काल में ये श्रीमद् भगवद गीता की कथा ही पाप राशि का विनाश करने वाली है। इस कथा के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इस कथा में सप्ताह यज्ञ में संसार में कौन कौन से लोग शुद्ध होते हैं? मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु हैं।
आप लोगों के लोकहित का विचार करके ये बिल्कुल निराला मार्ग निकाल कर लाए हैं। सनकादि बोले, देवर्षि, जो लोग सदा ही भांति भांति के पाप करते हैं, दुराचार में प्रवृत्त रहते हैं और शास्त्र विरुद्ध मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलने वाले कुटिल और कामी हैं, वे सभी कलिकाल में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से हीन, पिता माता की निंदा करने वाले, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों से डाह करने वाले और प्राणियों की हिंसा करने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन और विश्वासघात, ये 5 भयंकर पाप करने वाले, छल छद्म में प्रवृत्त रहने वाले, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो हठपूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सदा पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं, मलिन शरीर और खोटे हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, इस विषय में अब तुम्हें हमें एक महान प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों में निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता था, तो भी लोक में धनवान समझा जाता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह सुंदरी तो थी ही, अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुई थी, फिर भी स्वभाव से बड़ी हठीली थी। सदा अपनी ही टेक रखती थी, हमेशा दूसरे लोगों की चर्चा किया करती थी। उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्रायः बहुत बकवाद किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी बहादुर थी। कंजूस भी कम नहीं थी। कलह का तो जैसे उसे व्यसन सा हो गया था। वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण धन, भोग सामग्री तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ काल के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान आरंभ किया। वे तीनों को सदा गौ, भूमि, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग पर खर्च कर दिया, तो भी उनके कोई पुत्र ना हुआ, ना पुत्री। इससे ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह आकुल हो उठा और एक दिन अत्यंत दुख के कारण घर छोड़कर वन में चला गया। वहां दोपहर के समय उसे प्यास लगी थी, इसीलिए वह पोखरे के किनारे गया और वहां जल पीकर बैठ गया। संतानहीनता के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया। उसके बैठने से के 2 ही घड़ी बाद एक सन्यासी वहां आए। उन्होंने भी पोखरे में जल पिया। ब्राह्मण ने देखा वे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया। चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेता हुआ सामने खड़ा हो गया। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण, तुम रोते कैसे हो? तुम्हें क्या भारी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, मुने, मैं अपना दुख क्या कहूँ? यह सब मेरे पूर्व पापों का संचित फल है। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। वे मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांजलि जब पीने लगते हैं, उस समय वह उनकी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म हो जाती है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान, कोई बाल बच्चे ना हो, वह घर भी धिक्कार देने के योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है, तथा संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा वंध्या हो जाती है। मैं जिसको रोपता हूँ उस वृक्ष में फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर के बाहर से जो फल आता है वह भी शीघ्र सूख जाता है।
अब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ, तो मुझे लगता है कि इस जीवन को रखने से क्या लाभ। और यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। वे योगी भी थे। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। अब सन्यासी महाराज ने आगे क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।